हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। आज इशू बनाऊंगा 25 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर रिलेटेड इंपोर्टेंट पढ़ा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, आदित्य बिरला कैपिटल ने अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशाखा मूले को हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने अपने अगले सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की शुरुआत हुई है। तो चलिए, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, जिन्होंने हाल ही में 24 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइरस पूनावाला, जो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, अप्रैल 2022 में हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। तो जो हाल ही में जो अप्रैल 2022 में हैमिश बेनेट, जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो जो है न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, मंगोलिया के उलान बटोर में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रवि दहिया, जिन्होंने हाल ही में मंगोलिया के उलान बटोर में जारी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य में हाल ही में 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में 23 अप्रैल 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो हाल ही में जो है 23 अप्रैल 2022 को अंग्रेजी भाषा दिवस ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी स्पेनिश भाषा दिवस जो है, ये दोनों दिवस जो है वह 23 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, असमिया कवि नीलमणि फुकन को हाल ही में कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 56 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो हाल ही में जो असमिया कवि नीलमणि फुकन को हाल ही में 56 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अप्रैल 2022 में द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नवीन पटनायक, जिन्होंने हाल ही में द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।